साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज टूट पड़ी है। एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील, कोई इस पाले में कोई उस पाले में, मगर सब एक ही काम के लिए खड़े हैं। ये आज के भारत की तस्वीर है दोस्तों। अगर आप आंख बंद कर लें, अगर कोई चाहे कि इससे वो अछूता है तो अछूता रह नहीं सकता। गलत फहमी हो सकती है कि भाई अपने को क्या लेना देना, लेकिन यकीन मानिए आज नहीं तो कल ये आपके शहर की सच्चाई होगी और उसके बाद आपके गांव की, आपके घर की सच्चाई होगी। अगर किसी मुस्लिम मजहब से जुड़ी हुई कोई चीज आती है तो पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर कहीं किसी हिंदू के साथ कुछ हो जाए तो कोई बोलता भी नहीं है, बोलता है मेरे को क्या लेना देना। बंगाल में हिंदुओं के साथ इतना कुछ हुआ, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता कह रहे हैं इसमें मेरा क्या लेना देना, मुझसे क्यों पूछते हो। वैसी कहें तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं हम प्रवक्ता थोड़ी हैं। फिलिस्तीनी और बाकी जगहों की याद आती है, लेकिन बंगाल में बोलते हैं हम प्रवक्ता हैं क्या। और आप देखिए जिस तरीके से वकीलों की फौज खड़ी हुई है दोस्तों। हालांकि मानना पड़ेगा कि सीजेआई ने, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिब्बल हो सिंघवी हो दोनों की पोल खोल कर रख दी, लेकिन इसके बाद भी यह कहना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड पर, वक्फ कानून पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कल अंतरिम आदेश देने वाली थी। वो तो केंद्र सरकार के वकील ने जब आपत्ति जताई या कुछ कहा तब रोक दिया, मगर आज जो कुछ हो रहा है उससे पहले आपको कल की भूमिका जाननी पड़ेगी, तभी आपको एहसास होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैरों की जमीन किसी ने खींच ली हो। आप तो मदहोशी में हैं, हम लोग, बहुत सारे लोग मदहोशी में हैं, मगर मदहोशी कब टूट जाए किसी को नहीं पता। आज मैं आपको ये कहानी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये पूरी ऑनगोइंग प्रक्रिया है, बहुत लंबा चलेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस बीच अगर कोई आदेश दिया गया, अंतरिम आदेश, तो उसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। और शब्दों का खेल है, एक शब्द इधर से उधर घुमा दिया ना, सारा कानून खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यह सच्चाई है, आपको देखना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इसके तो बहुत सारे पक्ष हैं। मैं तो आपको जो वाद प्रतिवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट के साथ और देखिए क्या क्या हुआ। कभी तो समझ में आता है ना कि सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, इतने बड़े बड़े वकील, ये भी मन में होता है कि क्या इस देश में और कोई वकील नहीं है। भाई वही दो चार वकील वहां क्यों इकट्ठा होते हैं और उन्हीं की बात ही की गूंज सुनाई पड़ती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, जय सिया राम। दोस्तों, कल आखिरकार इतने सारे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर दर्जनों याचिकाएं, जी हां 73 याचिकाएं, दर्जनों नहीं 73, मैं काउंटिंग बता देता हूं, 73। और मामला 3 जजों की बेंच में, जिसमें खुद सीजेआई हैं, संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच। समर्थन में दलीलें, विरोध में दलीलें, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट एक अंतरिम आदेश तो जारी कर रही थी, लेकिन नहीं आदेश जारी किया गया। कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण मांगी गई है। पहले मैं आपको जरा वकीलों की फौज दिखाता हूं, कितने बड़े बड़े वकील, कौन देता है इसको इतने पैसे। भाई अगर कोई दूसरा हिंदू संगठन के साथ कुछ हो जाए तो खड़े भी नहीं होंगे, कोई नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य है। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अच्छा, कौन कौन किधर से थे वो भी देखिए। जमीयत उलेमा ए हिंद
के तरफ से कपिल सिब्बल, केरल जमीयतुल उलेमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और जुल्फिकार अली पीएस, AIMIM की तरफ से जो ओवैसी साहब ने किया उसकी तरफ से निजाम पाशा, एडवोकेट प्रदीप यादव, तैयब अहमद सुलेमानी की ओर से, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से अनस तनवीर, कई सारे लोग सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में हैं। हाँ, ये आप खुशी जताइए कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कई सारे वकील जो हैं उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर रोक लगाइए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह केस इसका नहीं कि किस किस याचिका को हाईकोर्ट भेजा जाए तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, प्रभावी हुआ है, इसको स्टे लगा दीजिए। CJI ने कहा कि भैया पहले तो सब कुछ सुनेंगे ना, तभी तो। अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिका, अच्छा हाँ देखिए ये भी है, बहुत सारा समय लग रहा था, 73 याचिका है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया समय कम है, संक्षिप्त में बोलिए, लेकिन उन्होंने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब देखिए मैं आपको कुछ दिलचस्प चीजें बताता हूं, कैसे CJI ने अभिषेक मनु सिंघवी की पोल खोल दी। अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए, वो कहते हैं, कोर्ट में दलील देते हैं कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, इसमें से आधी यानी 4 लाख प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर्ड है। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह होता है दोस्तों कि बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है लेकिन रजिस्टर नहीं है, और यह वक्फ की संपत्ति है, वक्फ बाय यूजर। अब जो नया कानून बना है उसमें तो वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया है। भाई आपकी संपत्ति है तो रजिस्ट्री होनी चाहिए ना। आप घर लेते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं ना। ये तो नहीं होता कि भैया हमने ले लिया, पैसा दिया, लिखवा लिया कागज पे, ऐसा तो नहीं होता ना। भाई कुछ भी खरीदते हैं, यहां वक्फ बाय यूजर चल रहा है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि अब तो ये सारी संपत्तियां खतरे में पड़ जाएगी। पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब ने क्या कहा? उन्होंने सिंघवी की दलील पर कहा कि जब वो दिल्ली हाईकोर्ट में थे तब उन्हें बताया गया था कि वो जमीन वक्फ संपत्ति है, तब तो वक्फ की हो गई। आप सोचिए वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या, और वक्फ तो जहां हाथ रख दे वही हो जाता था। मैं कोट अनकोट में बताता हूं दोस्तों, CJI खन्ना ने क्या कहा। हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की बिल्डिंग वक्फ भूमि पर है, ओबराय होटल वक्फ भूमि पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं, लेकिन चिंता के कुछ वास्तविक क्षेत्र भी हैं। आप समझ रहे हैं, ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूजर आप कह भी देते हैं तब तो सारी संपत्तियां उनकी हो जाएंगी, जो भी गलत कहा है। तो उसने कहा वकील साहब ने कि मिलॉर्ड यहां तो सारी संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। यह भी दलील दी गई कि जिस पर आपने फैसला दिया है वो भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान के तहत हमें संरक्षण प्राप्त है। अगर हमने किसी पर फैसला सुना दिया है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ना भी हो तब भी वक्फ की संपत्ति होगी। और यहां तो आजकल सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह दे, वो आप जानते हैं दोस्तों, संविधान के तहत वो भी कानूनी मान्यता उसकी हो जाती है। और एक मुद्दे पर हुई आर्टिकल 26, कपिल सिब्बल आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। ये धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। ये लोग कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ हो गया है। और उन्होंने क्या कहा सिब्बल साहब, मैं बताता हूं। आप उपयोगकर्ता से बना सकते हैं, वक्फ बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता। रजिस्ट्री को लेकर परेशानी है ना। वक्फ बाय यूजर मतलब आप यूज कर रहे हैं तो आपका हो गया।
कानून ये कह रहा भैया रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। सिब्बल बोल रहे हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा है। सीजेआई कहते हैं कि आपको रजिस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करना चाहते हैं। और मजेदार बात जानते क्या है दोस्तों, आर्टिकल 26 की बात हो रही थी ना, मैं जरा आपको आर्टिकल 26 बताता हूं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़े मामलों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता कुछ शर्तों के साथ मिलती है। ये शर्तें हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक समूह या उसके हिस्से को कुछ अधिकार हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, उसका प्रबंधन खुद कर सकते हैं, संपत्ति खरीदने रखने का अधिकार है, कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो धर्म के अनुसार उनको पूरी आजादी है, संविधान में भी आजादी है, लेकिन दोस्तों कुछ नियमों के साथ। और आर्टिकल 26 अगर आपको आजादी देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 26 सिर्फ एक ही धर्म पे लागू होता है क्या? वो तो सभी धर्मों पर लागू होता है। और जब बातचीत हो रही थी ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप देखिएगा दोस्तों, जब इस मुद्दे पर बातचीत आएगी ना, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात होगी। जो स्वतंत्रता आपको मिली है वो हिंदुओं को भी मिलेगी, ये आप बड़े ध्यान से समझिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल उठा। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जो कानून सरकार ने बनाया है उसमें इस बोर्ड पर गैर मुस्लिमों को भी डाला गया है, मतलब 22 में से सिर्फ 10 ही मुस्लिम सदस्य होंगे। यह आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से एक सवाल पूछा। इसका जवाब देने के लिए उन्होंने समय मांगा, कल शायद आज जवाब देना पड़ेगा। उनसे पूछा गया है कि क्या हिंदू बोर्ड में भी किसी गैर हिंदू मेंबर को आप रखेंगे? अब देखना पड़ेगा कि वो क्या जवाब देते हैं। एक और बड़ी दलील दोस्तों, मैं टुकड़ों में आपको बता रहा हूं, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा है दोस्तों। जैसे मुस्लिम विरासत की बात आई, सिब्बल ने पूछा आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने धारा 3 यानी वक्फ अल औलाद पर सवाल उठाया, और ये पूछते हैं वो कि राज्य कौन होता है ये तय करने वाला कि उत्तराधिकार कैसे होना चाहिए। उत्तराधिकार मतलब आपकी संपत्ति का मालिक कौन होगा। सीजेआई खन्ना बोलते हैं कि ये तो हिंदुओं में भी होता है, हिंदुओं के लिए तो संसद ने कानून बनाया है। भाई जब हिंदुओं के लिए कानून बन सकता है कि उत्तराधिकार पर, तो मुसलमानों के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? यहां पर बगले झांकते नजर आए। ये कहानी है। और आगे बढ़िए, मैं कुछ आपको तर्क सुनाता हूं। सिब्बल ने कहा सरकार का एक अधिकारी अपने मामले में जज होगा, यह अपने आप में असंवैधानिक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विवाद है वक्फ को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूं कि कोई आदमी अपनी संपत्ति वक्फ करता है, तो पहले यह देखा जाएगा कि वो 5 साल से मुसलमान है या नहीं है, उसने अपनी बेटी को पूछा है नहीं है, उसके घर में अगर कोई विधवा है या बाकी लोग हैं तो क्या उनको उसकी हिस्सेदारी दी गई है नहीं दी गई है। अब सिब्बल साहब ये सवाल उठाते हैं कि इस मामले में कलेक्टर क्यों है, ये सवाल उठाया। तो भैया उत्तराधिकार के मामले में भी तो हिंदू धर्म के लिए संसद ने कानून बनाया है या नहीं बनाया है? तब तो किसी ने नहीं पूछा, मेरे ख्याल से सिब्बल साहब ने भी नहीं पूछा होगा कि हिंदुओं के लिए यह कानून क्यों बना है। फिर एक सवाल उठा दोस्तों, वो भी आपके सामने रखता हूं कि अगर कोई संरक्षित स्मारक है तो फिर वो वक्फ नहीं हो सकता। सीजेआई ने फिर उस पर सवाल पूछा कि अगर पहले उसको वक्फ किया गया है और बाद में संरक्षित किया गया है तो वो तो वक्फ वैसे भी रहेगा, लेकिन अगर पहले संरक्षित एएसआई प्रोटेक्टेड बना दिया गया है, बाद में उसको वक्फ किया गया है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। एक सवाल आदिवासियों को लेकर के भी उठा दोस्तों, उस पर भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं कि जब ये सुनवाई हो रही थी ना,
तो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने जा रहा था। अब क्या था अंतरिम आदेश? देखिए, हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा। यह अंतरिम आदेश में जो आ रहा था वो मैं बता रहा हूं। चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं, कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, अन्य मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, इस पर भी बात हो रही थी। लेकिन तभी भारत सरकार के वकील ने कहा कि जरा रुक जाइए, हमें अपनी मुद्दे को उठाने दीजिए, और तब जाकर के कल अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया। यह है बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अब देखिए, अगर वक्फ बाय यूजर अगर उसको मान्यता दे दी गई तब तो बड़ा लोचा है भैया। मैं तो समझ रहा हूं फिर तो कानून जो बनाया गया ना, उस कानून का तो अर्थ भी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इस दौरान दोस्तों एक और मुद्दा उठा। सीजेआई ने मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सभी को रोका और कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है और वो है हिंसा। यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष है, हम निर्णय करेंगे, लेकिन यहां तो हिंसा हो रही है। मैं तो जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं लगातार कह रहा हूं, कम से कम भारत सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट में यह बात जरूर पूछना चाहिए कि मान्यवर, हाथ जोड़ करके ऐसे कि आप सुनवाई कर रहे हैं, करना ही चाहिए, आप फैसला करेंगे, सबको मानना भी चाहिए, लेकिन पहले यह तो तय हो जाए कि जो आप फैसला करेंगे उसे बंगाल सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। वो तो पहले ही बोल चुकी है कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे। तो आप फैसला किस पे करेंगे? क्या भारत के टुकड़ों पर करेंगे? कौन करेगा? क्या यह सुनिश्चित करेंगे आप, या जो सिर्फ सुन रहे हैं बड़े भोले भाले तरीके से उसी पर यह फैसला लागू होगा? कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाना तो चाहिए भाई। अभी कुछ दिन पहले आपने शिक्षक भर्ती घोटाले में इतना बड़ा फैसला दिया, राज्य की सरकार, उसकी मुखिया ने खुलकर कहा कि हम नहीं मानते ये फैसला। और ये सवाल क्यों उठा रहा हूं दोस्तों, ये भी सुन लीजिए भाई। जब कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को संविधान से ऊपर उठा करके इतनी बड़ी संस्था बना दिया, बल्कि कहिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी बड़ी संस्था बना दिया, तब तो आपने सुना नहीं। और आज मोदी सरकार ने जब उसके कद को संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप लाकर खड़ा किया है, तो 73 याचिकाएं और खुद सीजेआई की बेंच में ये सुनवाई हो रही है। मुझे तो लगता है बड़ी नाइंसाफी है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए क्या होता है, फिर हम आपके सामने नई चीज़ें लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।